फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे कवर करें, जो मैक्सिमम पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। वीडियो अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग देखते हैं कि वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा दुख होता है। सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। आगे चलते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये बता रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जब साइन एंड कॉस थीटा का पावर जो ऑड होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। साइन और कॉस का जब इवन पावर होगा तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा इवन पावर के केस में, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। tan और cot का ऑड पावर रहेगा तो -∞ +∞ होगा। अगर इवन पावर है तो याद रखिए इवन पावर में मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। मतलब यहाँ दोनों केस में ऑड में दोनों वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। सेक और कोसेक की अगर बात करें ऑड पावर में तो दोनों वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है, एक निगेटिव के साथ एक पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सेक कोसेक पे मिनिमम वैल्यू अगर एक साथ इवन पावर आता है तो 1 आता है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। तो बेसिकली ये और ये फर्स्ट और लास्ट ही इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी है। ये तीन ही पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसे लिखा हो कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल ऐसे लिखा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर मैक्सिमम, अगर इसमें b बड़ा है तो इसमें जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आप जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो डायरेक्ट इस फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इजीली तरीके से आते हैं, मतलब इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब दोनों यहाँ थीटा हमने मल्टीप्लाई किया है, मतलब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अगर मल्टीप्लाई में हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर मल्टीप्लाई में हो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर ऑड पावर है इसका, मतलब यहाँ तो इवन पावर है, इवन पावर पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और ऑड पावर पे क्या आएगा, -1/2 पे पावर n होगा। n मतलब जो ये पावर होगा, जैसे मान लीजिए साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा ऑड है तो इसका n की जब 3 रखिए तो कितना आ जाएगा, -1/8 हो जाएगा। इवन रहेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये 1/2 पावर n होगा। दोनों केस में ये याद रखिएगा, ऑड के केस में चेंज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और इवन के केस में चेंज हो जाएगा। इसका फिर बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई केस में, मतलब मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, और दोनों इवन है तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यही मान लीजिए साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/8, मिनिमम वैल्यू कितना है, -1/8 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थीटा प्लस थीटा अगर दोनों की जगह देखें तो एक चीज़ समझिएगा कि मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 45। जो भी थीटा होगा जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 45, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए a साइन स्क्वायर थीटा b कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर a की वैल्यू b से छोटी है, मतलब मान लीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 + 1 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान ली यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाई होता है √2 × 3 कर देंगे, ये कितना है, √6 होगा। ये ध्यान रखिएगा इस केस में।
समझ में आ गया। मिनिमम अगर साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, a प्लस बी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। ऐसे ही हम दूसरी चीज़ भी देख सकते हैं, इधर हमारा a कॉस स्क्वायर थीटा b सेक लेस होगा तो भी प्लस होगा, ग्रेटर होगा तो सेम कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा के कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूँ। क्लियर है। आगे देखते हैं। यहाँ है ए, अभी तक स्क्वायर का हम कर रहे थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो इसकी जो मैक्सिमम 3 कॉस थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, प्लस के साथ दोनों का स्क्वायर ऐड कर दिए, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 13 हो गया। मिनिमम क्या हो जाएगी, यही रूट के साथ निगेटिव ले लेंगे, -13 हो जाएगी। याद रखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है। ये सब राइट डाउन कर देंगे, जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड गिवन हो, तो हमारा कोसाइन रूल लगता है। कोई एक एंगल निकालना हो तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास गामा निकल जाए। ठीक है। अगर सी स्क्वायर इक्वल, अगर मान ली ए स्क्वायर इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc। ठीक है। कॉस अल्फा हो जाएगा। मतलब तीनों साइड गिवन हो तो हम एंगल किसी भी ट्रायंगल का अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca कॉस बीटा हो जाएगा। मतलब ये कोसाइन रूल हम वहाँ एप्लीकेबल करते हैं जब तीनों साइड गिवन हो, हमें एंगल फाइंड करना हो। अभी तक आप समझते थे खाली एरिया फाइंड करना हो तो आसानी से निकल सकता था। एरिया फाइंड मतलब ये डेल्टा इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी, हीरोन्स फार्मूला एस माइनस सी। लेकिन बट अगर तीनों साइड गिवन हो तो एंगल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसको मेरा बताने का मतलब ये है कि कभी कभी तीनों साइड दे देता है, एंगल पूछता है। ठीक है। जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो उसके एंगल क्या आना चाहिए, जब तीनों साइड गिवन हो तो 60 डिग्री आना चाहिए। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ समझिए, कोई भी दो साइड गिवन हो और एंगल गिवन हो तो एक कोसाइन रूल बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो दोनों एंगल की प्लस भी क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे ये है कि हमने कहा एफ के है, यहाँ 1/k है, साइन पावर के एक्स है माइनस कॉस पावर के एक्स है। फाइंड करना है F4 माइनस F6, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। F4 माइनस एक्स ये कर रहा है कि बिलोंग्स टू R है। अब F4 माइनस F6 की वैल्यू पूछ रहा है Fx की कितनी होगी। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 1/4, दूसरा ऑप्शन हो गया 1/12, तीसरा 1/6 और चौथा नन ऑफ दीज है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर करना है तो जैसे 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 साइन पावर 4 एक्स माइनस कॉस पावर 4x माइनस 1/6 साइन पावर 6x माइनस कॉस पावर 6x। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। मेरा उससे मतलब नहीं है, आप कैसे स्मार्ट थिंकिंग करके इस क्वेश्चन को ला सकते हैं और जल्दी आंसर है। एक्स की वैल्यू क्या पुट करिए, 0 पुट करिए, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, साइन 0 की वैल्यू
ये आ गया, तो ये 0 -1, अब इसको सॉल्व करिए, -1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 24, तो यहाँ आ गया 4 -6 कितना होगा, -1/12 था, यहाँ माइनस ऑप्शन में था, हमने बताया नहीं, तो डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आप कैसे करना चाहते हैं ये थिंकिंग आप पे डिपेंड करता है। अगर नहीं करते तो मतलब हमें देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन सुबह से शाम हो जाएगा, बेसिकली हमें उससे मतलब नहीं है। तो स्मार्ट थिंकिंग करके चलेंगे आगे, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए इफ पूछा है cos अल्फा इक्वल टू 2 cos बीटा है, ठीक है, तो देन वैल्यू बताना है हमें कि tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, फिर tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू पहला ऑप्शन दे रखा है 1/3, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है -1/3, सी ऑप्शन 1/√3, डी दे रखा है नन ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन के क्या होगा, अल्फा की जगह पे 0 रखिए, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 cos बीटा हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos बीटा की वैल्यू कितने डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, आप बताइए 60 का, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, 0 - 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 + 60 डिवाइड बाई 2, तो ये -10 30 आ गया, और यहाँ पे भी 10 30 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितना होता है 1/√3, और इसकी वैल्यू 1/√3, तो कितना आ गया -1/3 इज द राइट आंसर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को डिविडेंडो एंड कमोडेंडो रूल लगा के भी कर सकते हैं, बट आप करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल तरीके से हम करते हैं और आसानी से इसका आंसर निकाल के चले जाते हैं। बहुत लंबा है, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए कर है कि इफ़ 0 ग्रेटर देन, यहाँ कर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n है, π/2 हो गया, कर एंड इफ tan अल्फ़ा 1 tan अल्फ़ा 2 डैश डैश, ये tan अल्फ़ा n है, इज इक्वल टू 1 करा, तो देन फाइंड करना है cos अल्फ़ा 1 cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा n की वैल्यू कितना होगा। पहला ऑप्शन है 2n/2 है, सेकेंड ऑप्शन है 2n/2 है, तीसरा ऑप्शन है 2n/4 है, चौथा नन ऑफ दीज है। बेसिकली हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ 1 है, तो आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू 45 रख दीजिए, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 कहाँ तक जाएगा 1/√2 n टर्म तक जाएगा, तो 1/√2 पे पावर n हो जाएगा, तो 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा n/2, ऊपर चला जाएगा तो -n/2 इज द राइट आंसर। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है कि आप कैसे सोचते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करता है। समझ में आ गया। अगर आप ऐसे सोचेंगे नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल की घड़ी हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। आप सपोज करिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि a इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई है, ठीक है। b इक्वल टू है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, और c इक्वल टू है टेन एक्स प्लस टेन वाई है। तो फाइंड करना है, देन पूछ रहा है वैल्यू 8ab अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a², इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है सी होगा, दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है सी स्क्वायर होगा, सी ऑप्शन पूछ रहा है 2c होगा, और चौथा ऑप्शन पूछ रहा है 2c³ होगा। मतलब सी के आंसर में पूछ रहा है। देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुबह शाम लग जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू 45 रख रहे हैं, 45 डिग्री थी। यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये √2 हो गया। बी की वैल्यू निकाली है 1/√2 प्लस 1/√2, ये कितना हो जाएगा √2। सी की वैल्यू ने 10 45 प्लस 45 कितना है 2। अब यहाँ रखिए 8√2 यहाँ 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो कितना हो गया 16, यहाँ 16 हो गया माइनस 8 कितना आ गया 2। तो 2 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो सी इज द मतलब ए इज द राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो बहुत कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जो इससे रिलेटेड पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन से घबराने नहीं होते, थोड़ा सा सोचना होता है। जैसे सपोज करिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखा है tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, 2 अल्फा है प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। ठीक है, इज पहला ऑप्शन दे रखा है इसकी वैल्यू कि ये tan अल्फा होगा, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि tan 2 अल्फा होगा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि cot अल्फा होगा, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये कि cot 2 अल्फा होगा। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले समझिए कि अल्फ़ा की वैल्यू ऐसा रखिए जिसकी वैल्यू आपको पता है 15 डिग्री रखना है। तो ये कितना हो जाएगा tan 15 प्लस 2 tan 2 अल्फ़ा है 30 हो जाएगा, प्लस 4 tan 60 हो जाएगा, प्लस 8 cot 120 हो गया। tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस √3। नहीं पता है तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो याद करना था। 230 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ होगा 8, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी 4 है ना, 460 की वैल्यू √3 है 8, और इसकी वैल्यू कितना होता है -1/√3 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 8 4 माइनस ए कितना हो जाएगा 3√3। यहाँ देखिए 8 माइनस 6/√3, √3 से नेशनलाइज कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3√3 माइनस 2√3, तो ये कितना आया 2 प्लस √3 आया। तो अब देखिए 2 प्लस √3 आया तो किसकी वैल्यू होती है, अब आप ये समझिए 2 प्लस √3 किसकी होती है cot 15 डिग्री की। हमने अल्फ़ा कितना रखा था 15 डिग्री, तो सिर्फ क्या आएगा cot अल्फ़ा इज द राइट आंसर आ जाए। बेसिकली कहने का मतलब मुझे ये है कि इस तरह के क्वेश्चन लंबे होते हैं लेकिन करने में बहुत आसान होते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, धन्यवाद बच्चों।